हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। एमन, आर यू ओके? क्या सोच रही हो तुम? हीरा, सारी जिंदगी एनी को पूरे खानदान ने सर चढ़ा के रखा। उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे कि एनी जैसी अक्लमंद और नेक लड़की पूरे खानदान में हो ही नहीं सकती। अच्छा, इतनी मासूम बनती है तुम्हारी कजिन? हाँ, और एनी की वजह से दादी और सब लोग मुझे पूरी जिंदगी ताने ही देते रहे कि एनी जैसी बनो, एनी से कुछ सीखो। इसलिए हर टाइम मुझे एनी पे गुस्सा रहता था और अब मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया है। तो क्या करोगे अब तुम? कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को? अब मैं सबके सामने के चेहरे में शराफत का नकाब हटा दूंगी। ये सब लोग जो उसे नेक समझते हैं ना, इनके सामने एनी की हकीकत लेके आऊंगी। एमन, मैं पिछले एपिसोड में कह ही रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके चक्कर में फाकिर मना कर देगा इनको वहां शायद घर में घुसने से भी बाद में बचताओ। पहली बात, इसके फादर ही नहीं करने देंगे ये सब। अगर उन्हें ये पता नहीं चलने देगी, ये करेगी, ये एकदम से जैसे बवाल मचाएगी एकदम से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ आयशा, कैसी हो? कैसे हो सकते हो भाभी? समझ नहीं आ रहा जिंदगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन कागजात के लिए हबीब ने तुम्हें धमकी दी थी ना तलाक की, वो मिल गए। क्या मिल गए? कहाँ से? हबीब के कमरे से मिले। और कहाँ से मिले थे? ये राहिला की कारस्तानी लगती है मुझे। भाई कागजात वक्ती तौर पे इधर उधर करके ना, वो यही चाहती थी कि सिर्फ तुम्हें घर से निकलवा दे, तलाक दिलवा दे। यही उसका मकसद था। कागजात ने कहाँ जाना था? हबीब के पास थे। अब देखो ना, उसका मकसद पूरा हो गया। तुम घर से चली गई तो कागजात भी मिल गए। मासी को फौरन ही मिल गए भाई, और सबके सामने आ गए। मासी को भी निकलवा दिया। और देख लो, राहिला पे चोरी का इल्जाम भी नहीं आया, मकसद भी पूरा हो गया। कितनी चालाक है ये। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, और इसको देखो क्या नई नई चालें सोचती है। अब तुम भी अकल से काम लो, घर वापस आने की सोचो। कब तक पैके पे बोझ बनकर बैठी रहोगी? तुम्हारा असल घर यही है, यहीं पर तुम्हारी जगह है। हबीब की बीवी की सूरत में, इस घर की बहू की सूरत में। अभी मैं क्या कर सकती? आ भी गई तो फिर वही रोज की चिक चिक। देखो, अम्मा भी बहुत गुस्से हो रही है, कह रही है कि बस अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। घर? हबीब ने तो एक बार फोन करके नहीं पूछा भाभी कि मैं कैसी हूँ, कोई खबर नहीं ली मेरी। तो क्या तुम हबीब पे इंतजार करती रहोगी कि वो कब आएगा, तुम्हें मना के लेकर जाएगा? सच्ची बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। बहुत ज्यादा अना है उस पे। तो भाभी आप ही कुछ करें। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हबीब, बहनें मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठी। देखो, तुम्हारा यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। हाँ, राहिला ने अपना काम शुरू कर दिया है। देखो, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। मेरी बात मानो तो तुम वापस घर आ जाओ। मैं तो सोच रहा हूँ, अम्मा ने अब तक राहिला से पूछा क्यों नहीं कि उसको निकाला क्यों? निकाला राहिला ने थोड़ी है, हबीब ने निकाला। राहिला ने निकाला आपके लिए चाय लेकर आऊं? इस एहसान की जरूरत नहीं है, पीनी होगी मैं खुद पी लूंगा। तो ये नाराज है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? बात को खत्म कर दें। तारने वाली बात से हो गया ना कि कागज बात खत्म हो चुकी है साहिब। कागज वो तो मेन मुद्दा है ही। लेकिन इस बात का असर सारी जिंदगी रहेगा। हालात और वाकयात हमारे हक में थे,
तुम्हारी एक हरकत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। हमने सब कुछ बर्बाद होने से बचाया है, हमारा यकीन करिए। वरना जिस प्लान के साथ आप चल रहे थे, इस घर में कयामत आ सकती थी। एक जगह तो इसके ये ऊपर कहो सही ना। काम करिए। तुम्हें मुझसे और बच्चों से ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र है। होनी चाहिए, रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो आपने फायदा हमारी क्या है? बात का गलत मतलब निकाल दिया। जरा सोचिए, अगर आप ऐसा कुछ भी करते तो क्या सब खामोश हो जाते, कुछ ना करते? ये बात इतने आराम से दब जाती, आप जेल भी जा सकते थे। यही तो मसला है तुम्हारा, मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको। तुम्हें लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो गलत तरीका ही क्यों अपनाना इतना है? बड़ा कदम उठा रहा था, बेवकूफ हो। एक एक कदम सोच समझ कर उठा रहा था मैं। हमें खुद से ज्यादा आप पे भरोसा है, इसीलिए इतनी बड़ी हरकत करने से पहले आपको रोक दिया। आप तो अपना काम करके चले जाते, लेकिन उसके बाद जो होता उसे कैसे संभालते? मैं जो भी करता, तुम मेरी बीवी थी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। नहीं फराज साहब, गलत में नहीं। जिस बात से नुकसान पहुंचे उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। फिर तो हबीब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अपनी बीवी की हरकतों पर फौरन तलाक की बात करता है। ओ तेरी। तुमने मेरी नाफरमानी की, अब मैं भी दूं हबीब की तरह? तो बता। बस कर जाए फराज साहब, आप जो भी कहने जा रहे एक दफा सोच लीजिएगा बोलने से पहले। और रहने हमें का तलाक देके ठिकाना आप नहीं जाएंगे है। कहाँ, रहेंगे कहाँ? वही तो। आपके घर वाले तो आपको पूछते भी नहीं है। हम्म। रखना तो दूर की बात है, सर छुपाने के लिए छत भी नहीं मिलेगी आपको। इस घर से साइका थोड़ी जाएगी, फराज जाएगा। तो आप हमें इतनी आराम से तलाक नहीं दे सकते, चुप ही रहे। तो याद दिला ही दी तुमने मुझे मेरी औकात। बनती है। तुम्हारे अंदर की बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई। ठीक कहते थे तुम, जब तक मेरी जेब भरी थी फराज साहब करते, तुम्हारी जबान नहीं थकती थी। और अब जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे मेरी औकात याद दिलाई जा रही है। ये रवैया रखा जा रहा है मेरे साथ। तो आप भी तो देखें आप क्या कह रहे हैं। तलाक की खुद भी तो धमकी जो दे बात रहा है। आपकी जबान पे कभी नहीं आई थी वो आज आ गई। कोई बात नहीं सहका बेगम, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज मेरी जेब में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, कल को जब मेरी जेब भरी होगी उस वक्त देखना तुम मेरा रवैया। साइका को अब इसका साथ नहीं देना चाहिए। नाराजगी खत्म करनी। करेगा ही नहीं, बात बढ़ गई। जैसी इनकी हरकतें इनके साथ भी सही हो रहा है, आपस में फूट पड़ गई। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।